मनुष्य की मृत्यु केवल शारीरिक है, आत्मिक नहीं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा और ईश्वर का अंश है। अतः उसको सांसारिक मोह माया के बंधन तोड़कर और सब प्रकार की कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होकर उस उच्चता की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें कहीं किसी के साथ किसी प्रकार के संघर्ष का नाम भी नहीं हो। भौतिक तथा शारीरिक दृष्टि से तुच्छ होने पर भी आत्मिक बल से मनुष्य अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। यह सारा विश्व जगत और उसके सृष्टा के संबंध की सभी बातें अज्ञेय और अनंत हैं। मनुष्य इन सबके सामने समुद्र की एक बूंद या धूल के एक कण से भी ज्यादा तुच्छ और नगण्य है। फिर भी विश्वात्मा के अंश होने के कारण उसमें एक ऐसी अलौकिक, प्रबल और रहस्यमय शक्ति वर्तमान है जिसका पता गूढ़ आत्मचिंतन से ही चल सकता है। वह शक्ति न कभी मरती है और न नष्ट होती है। वह सदा किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं वर्तमान रहती है और जब जहां रहती है तब वहां की परिस्थितियों के अनुसार अपना एक स्वतंत्र संसार बना लेती है। यह आत्मा भिन्न भिन्न रूपों या शरीरों में भिन्न भिन्न ग्रह, नक्षत्रों और लोकों में न जाने कितने चक्कर लगाती रहती है और हर जगह न जाने कितने प्रकार की गृहस्थियां रचती रहती है। जब तक वह स्थूल तत्वों की ओर प्रवृत्त रहती है तब तक उन्हीं के बंधनों में बंधी रहकर चारों तरफ भटकती रहती है। पर जब वह स्थूल से परावृत्त होकर सूक्ष्म होने लगती है तब वह ऊपर की ओर उठने लगती है और ज्यों ज्यों वह सूक्ष्म होती जाती है त्यों त्यों उन्नत भी होती जाती है और ज्यों ज्यों वह उन्नत होती जाती है त्यों त्यों वह परमात्मा के निकट भी पहुंचती जाती है, उसके समान सूक्ष्म भी होती जाती है। इसीलिए प्रायः सभी धर्मों में परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन पर इतना जोर दिया जाता है और इसकी युक्तियां तथा साधन बतलाए जाते हैं। भटकती आत्माएं इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं का संकलन है। आज इसकी पहली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक जहाज समुद्र में चला जा रहा था। अचानक कप्तान ने देखा कि जहाज गलत रास्ते पर जा रहा है। वह अपनी निर्दिष्ट दिशा से कई किलोमीटर हटकर चल रहा है। उसने जाकर नाविकों से पूछा, तुम किसकी आज्ञा से जहाज को इस दिशा में ले जा रहे हो? नाविकों ने कहा कि यह आज्ञा तो उसी बोर्ड पर लिखी है जिस पर रोज सहायक कप्तान आज्ञाएं लिखते हैं। कप्तान ने बोर्ड पर जाकर देखा कि आज्ञा उसी विशेष चौक से लिखी गई थी जिससे रोज सहायक कप्तान लिखा करते थे। अतः यह काम सहायक कप्तान के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता था। कप्तान ने तुरंत सहायक कप्तान को बुलाया और पूछताछ आरंभ की। सहायक कप्तान ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो आज्ञा उसने नहीं लिखी थी। उसकी जेब में से वो चौक भी गायब थी जिससे आज्ञा लिखी जाती थी। कप्तान ने सहायक कप्तान को तो यह कहकर काम पर भेज दिया कि मैं तुमसे बाद में समझ लूंगा। उसके बाद उसने सारे नाविकों को बुलाकर खड़ा किया और सबकी जेबों की तलाशी ली, लेकिन किसी की जेब में से वो चौक नहीं निकली। कुछ देर बाद कप्तान सब कमरों में खोज खोज कर देखने लगा कि कहीं कोई आदमी तो लुका छिपा नहीं बैठा है। अचानक एक कमरे में से कुछ आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस कमरे की ओर दौड़ा तो उसने देखा कि एक दुबला पतला आदमी उस कमरे में से निकलकर दूसरी ओर भागा जा रहा था। वह आदमी सफेद कपड़े पहने था। उसकी जेब में जब कप्तान ने हाथ डाला तो वही चौक हाथ में आ गई जिससे सहायक कप्तान आज्ञाएं लिखा करता था। कप्तान ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कप्तान ने कई बार कई प्रकार से पूछा लेकिन वो आदमी चुप्पी साधे रहा। तो कप्तान ने उसे जंजीरों से बांध दिया और ऊपर डेक पर चला आया। तब तक जहाज अपने मार्ग से बहुत दूर विचलित हो चुका था और एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा था जहां अत्यधिक ठंडक थी और बर्फ के तूफान आया जाया करते थे। इतने में कप्तान को कई आदमियों की चिल्लाहट सुनाई दी। कप्तान ने डेक पर से देखा कि एक छोटी सी नाव थोड़ी दूरी पर जा रही थी। उसमें कई आदमी थे। कप्तान ने जहाज को तुरंत रुकवाया और अपनी रक्षा नौका को उतरवा के कुछ मल्लाह रक्षा नौका को
खेकर उस नाव पर ले गए। उन्होंने देखा कि वो नाव खराब हो चुकी थी, चलने योग्य नहीं थी और समुद्र की लहरों में हिचकोले खा रही थी। उस पर 4-5 आदमी सवार थे। उन्होंने बताया कि उनकी नाव तूफान में बिगड़ गई थी। वे लोग कई दिन से भूखे प्यासे उसी में पड़े थे और उनका एक साथी उसमें से मर भी चुका था। उन सबको उठाकर जहाज पर लाया गया। कप्तान ने देखा कि वो मरा हुआ आदमी वही था जिसे कप्तान नीचे जंजीरों में बांध आया था। कप्तान ने नीचे जाकर देखा तो पाया कि वो जंजीरें वैसी की वैसी बंधी हुई थीं, लेकिन वह आदमी गायब था। निश्चय ही वह मृत आदमी की आत्मा थी जिसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए जहाज का रुख बदलवा दिया था, जिससे जहाज उस नाव के पास पहुंच जाए और ये लोग उनकी जान बचा लें। है ना यह एक अविश्वसनीय घटना? किंतु विश्वास मानिए, यह अक्षरशः सत्य है। इसका विज्ञान द्वारा व्याख्या करना संभवतः मुश्किल होगा। इसी प्रकार की और सत्य घटनाओं के लिए देखते रहिए इस चैनल को। बहुत शीघ्र हम अन्य रोचक घटनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए मैं कृष्ण मोहन आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।